मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फैज हमीद का नाम गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। जनरल बाजवा और फैज हमीद को 2018 में धांधली का जिम्मेदार समझता हूं। बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी पीटीआई की हिदायत मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। आफ्ताब शेरपाल से मुलाकात के बाद पीटीआई वफ्द जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मिलने पहुंच गया। नई हुकूमत 8-10 माह से शायद नहीं चलेगी। सरबराह चीहे पीर पगारा कहते हैं नई हुकूमत बनने के बाद महंगाई मजीद आसमान पर जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं तहरीक अदम एतमाद में सबसे आगे मौलाना ही थे। मुस्तफा कमाल का कहना है मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे हैं मामला उससे मुख्तलिफ है। और मरीम नवाज ने कहा पंजाब को तरक्की की मिसाल बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान की मुलाकात। इलेक्शन ने प्रूव कर दिया कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है, सब सूबे लेवल पे आ गए। आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस देख लीजिए कि क्या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई है। वहां भी एक डाका था और उसी से हमारे खदशात थे कि ये जनरल इलेक्शन में भी यही करेंगे। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक़द्दर हलके बैठते हैं ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, तुमने सिंध को काला बकरा समझ रखा है। तुमने ये समझा है कि पाकिस्तान बनवाना है तो सिंध को ज़बह करो। पाकिस्तान जब तकलीफ में हुआ सिंध मैदान में उतरा। जीडीए का जाम शहरों में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरा। पीर पगारा ने खिताब करते हुए कहा इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले ही बन चुका था। इलेक्शन के दौरान दोस्तों ने कहा जलसा करें, मैंने मना कर दिया। इलेक्शन के दौरान कहीं नहीं गया, घर ही रहा। फहमीदा मिर्जा बोली सिंध का सौदा 2018 में हुआ, अब भी इस बार सिंध के अवाम चुप नहीं रहेंगे। सिंध को हुकूक दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सायरा बानो ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अयाज लतीफ वलेचर बोले पीपी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीनी है। 3 सूबों में मैरिट है, सिंध में नहीं। अब बात नामंजूर से आगे बढ़ गई, अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए तैयार है। ये जो तकरीब हो रही है इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है, ये मुरीदों का इज्तिमा है। जब ये 2024 के इंतखाबात अनाउंस हुए तो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां शुरू हुई। सिंध में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जीडीए, एमक्यूएम और काफी जगहों पे खामोशी से पीटीआई भी इनके इत्तेहादी थी और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपुल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। जीडीए की तकरीब पीर पगारा मुरीदों का इज्तिमा था, इसे सियासी जलसा ना समझा जाए। शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इलेक्शन नताइज के बाद नून लीग, जीडीए और एमक्यूएम भी इत्तेहादी थी, कहीं ना कहीं पीटीआई भी इनकी इत्तेहादी थी। एंटी पीपल्स पार्टी क़ुव्वतें जमा हुई और फिर भी इनको तारीख़ी शिकस्त हुई। सिंध का कोई एक भी ज़िला नहीं जहां जीडीए या उनके इत्तेहादियों को कामयाबी मिली हो। अवाम ने इन सब जमातों को इनके अपनी करतूतों की वजह से मुस्तरद किया। मजीद कहा जब सिंध में कोरोना आया तो सिंध हुकूमत कहाँ थी, पीपी कहाँ थी। पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा और कारकुन सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहा था। मुश्किल हालात में क्या नून लीग, पीटीआई या एमक्यूएम नजर आई कहीं? जीडीए और इनके इत्तेहादी 5 साल अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे रहते हैं। हमारी 75 नशिस्तें छीनी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा 46 नशिस्तों का डाटा हमारे पास मौजूद है, 24 घंटों में बाकी जमा कर लेंगे। इस्लामाबाद की 3 सीटों से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चंदाना गुलजार कहती हैं कराची से 25 लाख वोट मिले मगर तहरीक इंसाफ 1 सीट भी ना जीत सकी।
45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराया। तो मैं सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 वो किधर है? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं। वो सिर्फ इन स्क्रीन के ऊपर रिलाय करते हुए कि ये चैनल्स ने चला दिया है, इस वजह से ये फॉर्म 45 जाली है और जो इनके पास है वो फॉर्म 45 असली है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है। इलेक्शन की कार्रवाई पर कहीं से किसी ने ऐतराज नहीं उठाया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए जा रहे, सोशल मीडिया पर पहले ही फॉर्म 45 भराए गए। आलमी मीडिया पीटीआई से फॉर्म का तकाजा करे। लीगी रहनुमा तातार बोले मनसूबाबंदी के तहत मीडिया को गलत नताइज फीड किए गए, सैकड़ों जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। तहरीके इंसाफ की तरफ से बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मनसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और मीडिया को उस रात गलत रिजल्ट फीड किए गए। एक बिल्कुल सियासी अमल के तौर पे, एक आईनी अमल के तौर पे बड़ी मेहनत करके 22 लोगों को लाने में मेरी मुआवनत रही, उनको हम साथ लेकर आए और उसका 22 मेरे 2 करीबी तरीन दोस्त थे, वो लोग इमरान की पार्टी को छोड़ रहे थे। तो इसमें मुझे किसी जनरल की कौन सी जरूरत रहेगी? मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि मैं तो ये तस्लीम करता हूं कि मौलाना एक बड़े मुदब्बर हैं। अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में, जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार हिला कर कहा। मैं क्यों जनरल फैज को वजाहत दूंगा? मैं जनरल फैज जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पेकार हूं हर मैदानी अमल में, कम से कम मेरी जात को सामने रख के कोई बंदा बात कर सकता है? जब से ये शख्स इमरान इस मुल्क में है, ये भी मुझे मौलाना ने बताया, और 2014 से लेके अभी तक कोई एक दिन बता दें जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो अगर आज मौलाना उसके साथ बैठेंगे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, तो और क्या मैं शादियां नहीं बजाऊंगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे को झुठला दिया। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के दावे मुस्तरद। नून लीग ने सरबराह JUI फे से सबूत मांग लिए। मलिक अहमद खान ने मुलाकात की अंदरूनी कहानी सुना दी। कहा एक मुलाकात जरूर हुई मगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई। मेरी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने कहा तहरीक अदम एतमाद वापस लें और इलेक्शन की जानिब जाएं। मौलाना ने मुलाकात में मज़ाहमत की। पूछा जनरल साहब आप अदम एतमाद वापस लेने का क्यों कह रहे? लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि 26 मार्च को मुलाकात BMS में हुई, किसी के कहने पर हम अदम एतमाद नहीं लाए। फैज हमीद उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। किसने मीटिंग की? मौलाना साबित कर दें, बात खत्म। फैसल करीम कुंडी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना ने उठाया। JUI ने 4 वजारतों के मज़े लिए। फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे, उनका अदम एतमाद में कोई किरदार नहीं था। मजीद बोले मौलाना PDM सरबराह थे, तहरीक अदम एतमाद का साथ ना देते। माजी में PTI और JUI ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। अगर मौलाना हारे हैं तो उनका मैंडेट किसने चोरी किया? बताएं पीपल्स पार्टी को PDM से किसके कहने पर निकाला गया? नदीम अफजल चंद ने कहा कि मौलाना साहब नाम भाइयों का लेते हैं और रोते किसी और को हैं। मौलाना फजल रहमान ने जो कल जनरल फैज की बात की है, उसमें जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। मौलाना फजल रहमान उस वक्त PDM के सरबराह थे। हमें तो PDM से निकाला गया था। किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब भी बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे। नहीं बताया कि किसके कहने पे वो उठ के गए थे। PDM की जब हुकूमत आई, PDM के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। PDM की हुकूमत में आने के बाद जब उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पीपल्स पार्टी रात की तारीकी में बानी PTI से जेल पे मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। पूछा क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भाजपा को 3 साल की एक्सटेंशन नहीं दी? एक्सटेंशन दी तो ये उनके कहने पर तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी बताए किसके कहने पर PDM से निकली थी। JUI ने एक्सटेंशन की बरबला मुखालफत की थी।
तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी फिर मुज़ाकरात के ट्रैक पर। लतीफ़ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों जमातों के दरमियान बैठक का इम्कान। लतीफ़ खोसा ने कहा, बानी PTI से मुलाकात के बाद जमात इस्लामी से रब्ता करूंगा। लियाकत बलोच बोले, सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आमिर डोगर कहते हैं कि PTI मुज़ाकराती टीम जमात इस्लामी से मिलना चाहती है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने रब्तों की तस्दीक कर दी। आपने एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है मुल्क में कि जहां आप हार गए वहां रिगिंग हो गई, जहां आप जीत गए वहां बिल्कुल ठीक है मामला। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो फॉर्म 45 ये दें वो ठीक है। ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है, उन्होंने कमिट किया कि हम सलमान राजा साहब की कैंपेन के लोग हैं। जहां आप जीत गए वो ठीक, जहां हार गए वहां धांधली हुई। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में ऐसी फजा पैदा कर दी। रहनुमा IPP ऑन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत, जो फॉर्म 45 वो दें वो ठीक है। सलमान अकरम राजा के लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन पर तशद्दुद किया। बाज़ वकला समझते हैं वो काले कोड की आड़ में जो करें वो कानून है। तहरीक इंसाफ जमहूरी तरीक़ाकार पर यकीन रखती है, यही हमारे पास ऑप्शंस हैं। और जैसे मैंने ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने बयान किए कि एक एहतजाज है, एक अदालती और कानूनी जंग है और दूसरी पार्लियामेंट के फ्लोर पर इशू उठाना है, यही जमहूरी निज़ाम में हम कर सकते हैं और ये हम करेंगे। अब नतीजा तो निकलना चाहिए उसूली तौर पर, लेकिन अगर नहीं निकलता और हटदर्मी का मुजाहरा किया जाता है तो भी फिर हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर इंशाल्लाह इस जेली हुकूमत को, जो एक जेली मैंडेट के जरिए आई है, इनको हम टफ टाइम देंगे, इनको हम अपोज करेंगे। और हम नई हुकूमत को पार्लियामेंट के फ्लोर पर टफ टाइम देंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर साहब की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, JUI ऑपोजिशन में बैठी है तो ये उनका अपना फैसला होगा। एहतजाज में आला अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा करेंगे। निज़ाम में दुरुस्तगी के लिए मुश्तरका लाहेअमल लाना चाहते हैं। उमर अयूब PTI के कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर होंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए PTI जल्द एक और यू टर्न लेगी। तहरीक इंसाफ जरदारी साहब के दर दौलत पर हाजिरी देगी। ख्वाजा साद रफी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, सियासी बरादरी पर हमलों की बजाय मुकालमा किया होता तो आज का दिन ना आता। रस्साकशी की बजाय बेनिफिशरी और जिम्मेदार बानी PTI है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में सख्त गिर गवर्नर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने सर जोड़ लिए। गवर्नर पंजाब के लिए राना सनाउल्लाह के नाम पर गौर। राना सनाउल्लाह को ज़िम्नी इलेक्शन ना लड़ाया गया तो गवर्नर पंजाब के ओहदे पर लाया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशाफरत तूल पकड़ गई। विफाक में पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, आज फिर बैठक लगेगी। नून लीग और PP की राब्ता कमेटियों का मुश्तरका इजलास आज फिर होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। दोनों जमातों के दरमियान 2 मुश्तरका इजलास हो चुके। एलामी के मुताबिक हुकूमत साजी से मुताल्लिक मामलात आगे बढ़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने 1 माह के लिए की राहदारी मंजूर कर ली है। जमानत रिमार्क्स देते हुए कहा है कि 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश हो जाएं। उमर अयूब ने 23 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए दरखास्तें दायर की। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की उज़रदारी दरखास्त बहाल। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उधर नवाज शरीफ के हल्का NA-15 की रिटर्निंग अफसर तब्दील। हाजरा समी ने हतमी नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक तैयार करने की रिपोर्ट जमा कराई। जाकिर जदोन नए रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिए गए। आठ फरवरी के इंतखाबात कलादम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को केस सुनेगा।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। शहरी ने धांधली के बायस दोबारा इंतखाबात की इस्तदा की। तोशाखाना और सैफर केस की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी पीटीआई ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर। उधर सैफर केस में शाह महमूद कुरैशी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 10 साल सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही में 5 रुकनी काउंसिल ने कार्रवाई चलाई। 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। मेंबर काउंसिल जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आपने साबिक जज के बच्चों को भी तलबी के नोटिस भेजे। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, हमने नोटिस जारी किए, ये हमारी तरफ से गलती हुई होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, बच्चों को बुलाने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, काउंसिल में और भी शिकायत हैं, अगर जरूरत हुई तो प्रेस रिलीज जारी करेंगे। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही। साबिक जज मुज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। 10 जनवरी को मुस्तफी हो चुका सदर ने मंजूर कर लिया। काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। कानूनी तौर पर कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। बलूचिस्तान के 2 हलकों में रीपोलिंग। NA 253 के शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे। PB 9 कोहलू में भी दोबारा पोलिंग। 8 बजे शुरू होने वाली वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हलकों में ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी, डेरा बुक्टी और हरनाई के इलाके शामिल। इंतखाबात में मुबैना धांधली। अमरीका का पाकिस्तान से फिर तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमरीका ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने करना है। नामजद वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक ब्रीफिंग का टास्क। चीफ सेक्रेटरी की जाती उमरा में मरीम नवाज से एक और मुलाकात। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी जाती उमरा पहुंचे। अफसरान ने अपने महकमों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। 3 रोज में चीफ सेक्रेटरी की तीसरी मुलाकात हुई। नामजद वज़ीर आला KP से पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली की मुलाकात स्पीकर हाउस पेशावर में हुई। 9 मुंतखब अरकान असम्बली की शिरकत। इजलास में इंतखाबी नताइज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पेशावर के इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल एहतजाज का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का फी लीटर इजाफा। नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जनूबी लेबनान में 2 इजरायली फजाई हमले। आम शहरियों की हलाकतों की तादाद 10 हो गई। 4 माह में लेबनान पर बदतरीन हमला किया गया। जनूबी लेबनान का गांव और शहर नब्तिया को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने हमले का भरपूर जवाब का इंदिया दे दिया। इसराइल के खिलाफ एहतजाज क्यों किया? अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने तलबा को मुअत्तल कर दिया।